खूबसूरती एक नेमत है और हम करते हैं कदर इस नेमत की। वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स करें आपके स्किन और बालों की केयर बगैर किसी साइड इफेक्ट्स के। इससे मिले आपको नर्म, मुलायम और ग्लोइंग स्किन। लंबे, घने और सिल्की बाल। वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की रेंज खवातीन और हजरात दोनों के लिए मौजूद है, जो आपकी जिल्द की तमाम जरूरियात को पूरा करते हैं। अब खूबसूरत चेहरा और लंबे बाल हासिल करना हुआ बहुत ही आसान। आज से ही शुरू करें वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल और रखें अपना ख्याल। वेलकम बैक नाजरीन, मौजूद है आप हमारे साथ फ्रीडम न्यूज़ पर और यकीनन प्रोग्राम आप अपना देख रहे हैं पसंदीदा स्टे स्टाइलिश। मुझे कहते हैं अंबर सना और प्रोडक्ट्स हमारे सामने यहाँ पे रखी हुई हैं। और अभी हम जब ब्रेक पे गए थे तो एक कॉल हमारे पास आई थी, उसका भी मैं थोड़ी देर पहले जवाब दूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि एक कॉल और है हमारे साथ। देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, काफ़ी लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं आपके प्रोग्राम की वजह से। आपको जज़ा खैर दे अल्लाह ताला। इसके से रिलेटेड मेरा भी एक क्वेश्चन है कि मेनोपॉज के बाद फेस पे जो हेयर ग्रोथ होती है वो काफ़ी हार्ड हो जाती है, तो प्लीज़ इसका कोई सलूशन बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जनाब, मेनोपॉज के बाद आपने तरीक़ेकार ये होना चाहिए आपका, एक तो पानी का इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा करें। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, आप उससे मुस्तफ़ीद हो रही हैं और आपने अपना फ़ीडबैक दिया, ये हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने तमाम अपने सर्कल में हमारा जो फ्रीडम न्यूज़ का ये प्रोग्राम है स्टे स्टाइलिश, आपने यकीनन अपने पूरे सर्कल में इसको फैला दिया होगा और लोग आपके साथ साथ दीगर लोग भी मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। अच्छा, जहाँ तक मेनोपॉज की बात है तो उसका एक वो तमाम चीज़ें रह रही होती हैं, इरेगुलरिटी रहती है, लेकिन अगर आप पानी का बाकायदा इस्तेमाल करेंगी तो पानी का इस्तेमाल आपको हर प्रॉब्लम से थोड़ा सा आपको रखेगा, रिजॉल्व रखेगा, आपको टेंशन में नहीं रखेगा, पैनिक नहीं रहेगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखा करें, अक्सर ख़वातीन क्या करती हैं जब इस तरह की अबनॉर्मल ग्रोथ हो रही होती है तो वो उसका बेदरेग उसका इस्तेमाल करती हैं, यानी कि उससे जान छुड़ाने के लिए वो ट्यूज़र का भी इस्तेमाल करेंगी, वो वैक्स का भी इस्तेमाल करेंगी, वो थ्रेडिंग का भी इस्तेमाल करेंगी। मतलब जहाँ जहाँ जो चीज़ें उनको जब जब मुनासिब लगेंगी तो वो इस्तेमाल करेंगी। ऐसा ना करें। अगर आपको हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पर स्किन चिन पर होती है, यूजुअली चिन पर होती है, अगर आपको हो रही है प्रॉब्लम तो उसको उसी तरह से होने दें और सिर्फ उसको उसी जगह से आप उसे निकालने की कोशिश करें या उसकी आप कटिंग कर लें। जब तक आप खुद देखिएगा, अगर आप कटिंग भी करेंगी तो सिर्फ उसकी लेंथ बढ़ेगी, वो आपको इस तरह से आपका वो इस तरह से नहीं बढ़ेगा, जगह जगह आपके नहीं होंगे, जगह जगह यहाँ पर नहीं होंगे। तो वो आप उसको सबसे पहले तो आप उसको बढ़ने से रोकें। बढ़ने से आप कैसे रोक सकते हैं कि जिस जगह से वो निकल रहा है उसको वहीं पे रहने दें, उसको फैलाई नहीं। क्या होता है कि थ्रेडिंग आप जगह जगह पे करते हैं, जब भी आप ब्यूटिशियन के पास जाएंगे तो वो आपकी आईब्रोज़ के साथ साथ आपके कहीं ना कहीं साइड में भी ऊपर नीचे थ्रेड ऊपर नीचे चल जाता है, उसको आप नहीं रोक सकते, उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि जो चीज़ अगर आपको वो ग्रोथ प्रॉब्लम कर रही है, आपको मोटा बाल आ रहा है, आप उसकी कटिंग कर लीजिए, उसकी लेंथ कम कर दें, बस उसको जड़ से ख़त्म करने की कोशिश ना करें। जड़ से ख़त्म करने की कोशिश के चक्कर में होता ये है कि उनका ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, उनका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। तो देखें, जब तक आप वो सिर्फ बढ़ रहा है तो खैर है, लेकिन अगर उसका वॉल्यूम बढ़ जाए
जाएगा तो वो बाकायदा अगर आपके चिन पे आते हैं तो बाकायदा वो पूरी एक शेव हो जाती है, और ये वाकई बहुत ज़्यादा बैड है। उसके साथ साथ आप भी हार्मोनल टेस्ट करवा सकती हैं। डॉक्टर आपको डर्माटोलॉजिस्ट, आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जा सकती हैं, आप किसी भी फीमेल डर्माटोलॉजिस्ट के पास जा सकती हैं। वो आपको देखते हुए, आपकी सिम्टम्स को देखते हुए कोई ना कोई आपको टेस्ट रेकमेंड करेंगी। वो आप टेस्ट ज़रूर करवाएं और उसके बाद आप उसको मेडिकली अपनी तमाम प्रॉब्लम्स को आप रिजॉल्व कर सकती हैं। अच्छा जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अच्छा, मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताना चाह रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको, हम अपने वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हवाले से एक चीज़ बताना चाहते हैं। ये जो हमारे टेल्कम पाउडर्स हैं, इसका इस्तेमाल आप ज़रूर कर सकते हैं, ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं, जो क्यूट से बच्चे होते हैं ना, बड़े प्यारे लग रहे होते हैं, उनके कितनी पिंक से सॉफ्ट, रियली एक नेचुरली उनके चीक्स होते हैं जिसको टच करने का बार बार दिल चाहता है। तो ये आप बच्चों को आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, और लेकिन बहुत थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चों को भी आप इसमें से कोई सी भी क्रीम आप यूज़ करवा सकते हैं, लेकिन बहुत लाइटर नोट पे। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बेबी स्किन के लिए बहुत अच्छी जेंटल चीज़ें, बड़ी सॉफ्ट आपको मॉइस्चराइज़र मिल रहे होते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, फौरी तौर पर आप कहीं बैठे हैं या कोई आपके घर में आया है, और अगर आपके पास वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट की पूरी रेंज मौजूद है, तो आप इसमें से कोई सी भी प्रोडक्ट आप उनको इस्तेमाल करवा सकते हैं, बच्चे को दे सकते हैं। और बच्चों के लिए आपको पता है कि अंडर आर्म्स में बच्चों को हम लगाते हैं, तो ये वाला पाउडर आप इस्तेमाल करें, ताकि बच्चे भी मुस्तफ़ीद हो सकें और बच्चे भी कह सकें जनाब कि हम वाइट केयर के यूज़र हैं और हम बचपन से इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हम नौमौलूद थे तब से हम इस्तेमाल करें, तो ये ज़रूर करें। इवन ये कि बच्चों के बालों पे भी आप हमारा ये वाला ऑयल यूज़ कर सकते हैं, तो बच्चों को यकीनन आपको पता है कि रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। यूजुअली बच्चों को कोई टेंशन नहीं होती है, कोई डिप्रेशन नहीं होती है, तो उनका मूड अच्छा होता है, स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाल बढ़ रहे होते हैं, स्किन अच्छी जा रही होती है, तो आप अपने बच्चों को, और आप खुद भी, और लड़कियाँ जो छोटी बच्चियाँ होती हैं उनको भी आप हमारा ये वाला ऑयल, आंवला वाला ऑयल आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। डेफिनेटली करवाएं जनाब, और उसके साथ साथ आप रोज़ वाटर का भी इस्तेमाल करवाएं। एंड उसके साथ साथ वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट की एक चीज़ जो अभी हम ब्रेक पे हम बात कर रहे थे कि हमने जो है, अगर किसी कॉलर ने हमसे नहीं पूछा तो हमने बात नहीं की, तो हम बता दें जनाब, हमारे पास वाइट केयर कूल पाउडर, एक्स्ट्रा कूल मेंथॉल, ये भी मौजूद है। जब गर्मी आ रही है और आपको लगे कि बस अब सर्दी रुख्सत ले रही है और अब गर्मी आएंगी, तो आप एहतियातन एडवांस में ये हमारा वाइट केयर का आप कूल पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, एहतियातन इमरजेंसी में रख सकते हैं। और बताएं क्या रह जाता है, मतलब आपकी डेली रूटीन की तमाम चीज़ें, आपकी हाइजीन से रिलेटेड और आपकी स्किन से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें वाइट केयर आपको दे सकता है, वो बिल्कुल दे रहा है। अब आपके ऊपर है कि आप उससे मुस्तफ़ीद कब होते हैं और चीज़ों को कैसे सही करते हैं। अच्छा जनाब, साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि जहाँ पर आप अपनी स्किन की टेक केयर करते हैं, जहाँ पर आप अपनी ऑयली स्किन, अपनी ड्राइनेस को कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ पर आप अपनी एक्नी को कवर कर रहे होते हैं, वहीं पर आपकी एक तबीयत आ जाती है। लाइक जब मौसम चेंज होता है तो आपको फ्लू भी अचानक से होता है, आपको खांसी भी होती है, आपको कंजक्शन भी होती है, आपके सर में भी दर्द रहता है, क्योंकि वो सर का दर्द का रीज़न ये होता है कि आप बाइक पर अगर सफ़र कर रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट हवा लगती है, वो कानों से हवा जाती है, सर के बालों से हवा जाती है, पैरों से आपकी हवा जाती है, और फिर वो आप उसको इनहेल करते हैं, तो ऑफ कोर्स वो इनहेल करने के बाद वो सारी चीज़ें वो आपके जाके चेस्ट पे जाके लगती है, और वो होती रहती है और एक कंजक्शन की वजह बन जाती है। ऑल ऑफ सडन आपको खांसी शुरू हो जाती है, आपकी फ्लू स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए भी आपने क्या करना चाहिए जनाब, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। यूजुअली खांसी, बुखार, दर्द और तबीयत की बेजारी होती है। अच्छा जनाब, अपने हाथ आप हमेशा धोएं अगर आप फ्लू से बचना चाहते हैं। तो जिस तरह कोविड-19 में भी हमारी यही सारी टिप्स रही हैं कि हाथ बार बार आप वॉश करना है, आपने सोशल डिस्टेंसिंग का आपने ख्याल रखना है, आपने सैनिटाइज़ करना है ख़ुद को, और साथ ही साथ आपने मास्क का इस्तेमाल करना है। तो फ्लू से बचने का भी सबसे कारआमद और आसान तरीका ये है कि हम जितना ज़्यादा हाथ धो सकते हैं आप धो लें। अब आप कहेंगे कि सर्दियों में तो बार बार हाथ धोना पॉसिबल नहीं है, सर्दी लगती है, बिस्तर से निकलने का दिल नहीं करता, काम करने को दिल नहीं करता। तो देखें, अगर आपको साफ़ सुथरा रहना है और अगर आपने फ़्लू से बचना है और अगर आप अपनी हाइजीन का ख्याल रखेंगे, तो मैं ये नहीं कहती आप बार बार फ़्लू से ही बचने के लिए आप जाएँ और ठंड में पानी में हाथ डालें, लेकिन उसका एक तरीक़ेकार ऐसे ही होता है कि आप अपने हाथों को मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं। तो वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट की आपने मॉइस्चराइजिंग
मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स ले रखी हैं तो फिर क्या टेंशन है, आपने अपने मसले का हल तो पहले ही निकाला हुआ है। तो आपने बार बार हाथ धोना है, और ख़ास तौर पे जब किसी से आप हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं, तो लाजमी आपने हाथ धोना। उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सामने वाला जिससे आपने हाथ मिलाया है वो नीट एंड क्लीन नहीं है, वो हाइजीनिक नहीं था, या उससे आपको जर्म्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं। देखिए, जर्म्स कहीं से भी किसी को भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, आप सामने वाले को या ख़ुद को उसका ब्लेम नहीं कर सकते। तो एहतियातन बहुत ज़्यादा आपको इन चीज़ों का ख्याल करने की ज़रूरत है। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, स्किन आपकी हाइड्रेटेड नहीं होगी, स्किन आपकी ड्राई नहीं होगी, स्किन आपकी ड्रेन नहीं होगी, तो आपने उसका भी ख्याल रखना है। आप जिस हद तक पानी पी सकते हैं, 8 गिलास पानी अगर आप रेगुलर पीते हैं, तो आपके अंदर बीमारियों से फ़ाइट करने के लिए एक आप समझ लें कि वो आप अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं। एक ऐसी वॉल खड़ी कर लेते हैं आपने इर्द गिर्द कि आपको कुछ भी हो, आप उससे आराम से अपने बीमारियों से, अपनी बॉडी की मुख्तलिफ बीमारियों से आप बच सकते हैं। अच्छा जनाब, उसके साथ साथ आप एक्सरसाइज भी डेली रखें। जब तक आप एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज करने से होगा ये कि आपकी बॉडी वार्म रहेगी, आपकी बॉडी यूज टू रहेगी, हरकत में रहेगी। यूजुअली सर्दियों में लोग ज़्यादा बाहर निकलने के आदी नहीं होते, बिस्तर नहीं छोड़ते, लिहाफों कमरों में से नहीं निकलते, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप फिट रहना चाहते हैं और बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं अपने आप को, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एक्सरसाइज की रूटीन बनाइए। भले शुरू में आप 5 मिनट करें, फिर 10 मिनट करें, फिर 15, फिर 20, इसी तरह ग्रेजुअली आप डेली बेसिस पे आप वो चीज़ें आप अपनी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये आपने करना है। अच्छा, फिर भी अगर आपको लगता है कि वर्जिश के दौरान अगर खून तेज़ करने के साथ साथ जहनी दबाव भी अगर आपका स्ट्रेस में होए, तो आप अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जहनी स्ट्रेस, यानी कि जो प्रेशर है आपके ऊपर, जो टेंशन है, जो भी आपका वर्कलोड हो, अगर उसकी वजह से आप पैनिक हो रहे हैं, तो एक्सरसाइज करने से ना सिर्फ ये कि आप फिट रहेंगे, बल्कि आपकी जहनी सलाहियत भी उसी तरीके से वर्क करेगी। अच्छा, जितनी फल और सब्जियाँ खा सकते हैं आप ज़रूर खाएँ। और मैंने कल भी बताया था कि यखनी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि यखनी आपके लिए बेस्ट होता है। और यखनी के इस्तेमाल से वो आपको बाज़ार की कोई चीज़ नहीं है, प्योर आप यखनी, आप चिकन ले लें, घर में ला के रखें और उसकी आप घर में यखनी बनाएं। यखनी की रेसिपी भी बता देती हूँ। उसके अंदर आपने ज़ीरा डालना है, लहसुन डालना है आपने, उसके अंदर नमक डालना है, उसके अंदर काली मिर्च डालनी है आपने, 1-2 लौंग डालने, एक आध छोटी छोटी सी आप उसकी दालचीनी के पीसेस डाल दें, एंड नमक डाल के आप उसे चढ़ा दें। और वो आपकी यखनी जो है, जितना आपने 4-5 गिलास पानी में लेके चलाया होता है, वो 2 गिलास जब तक रह जाए, और वो आपकी यखनी आप यूँ समझ लें कि एंटीबायोटिक का काम करेगी डेफिनेटली। एंड उसके साथ साथ शहद का इस्तेमाल करें, विटामिन डी के सप्लीमेंट भी यूज़ करें, इसी तरह की सारी चीज़ें करें। वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स को भी अपने स्किन के ज़रिए इसके ज़रिए अपनी स्किन को भी आप बेहतर रख सकते हैं, शाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप मज़ीद कोई प्रोग्राम, मज़ीद अगर कुछ और डिटेल चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा फ्रीडम न्यूज़ पे, प्रोग्राम देखना पड़ेगा आपको स्टे स्टाइलिश। मुझे कहते हैं अंबर सना। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल फ्रीडम न्यूज़ लाइक नहीं किया है, तो एज सुन एज़ पॉसिबल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इसको तमाम अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें और हमारा मैसेज तमाम लोगों तक पहुंच सके। ये था नाज़रीन आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपना फ़ीडबैक देना नहीं भूलिएगा। आपके फ़ीडबैक से हमें पता लगेगा कि हमारा ये सफ़र आपके साथ गुजरने वाला कैसा जा रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपके पास आएंगे। उस वक्त तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूं मुज़फ़्फ़र, ये है मेरी शॉप।
मैं हूं मुजफ्फर, ये है मेरी शॉप अल अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत सारा वेलकम कहेंगे आपको फ्रीडम न्यूज़ पर। और मौजूद हैं आप इस वक्त फ्रीडम न्यूज़ पे। प्रोग्राम आपका अपना पसंदीदा स्टे स्टाइलिश, और मैं आपके सामने अंबर सना प्रोडक्ट्स, आपकी अपनी वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जिसके लिए हम आपको बार बार बता रहे हैं, मुख्तलिफ इसके फ़वाइद बता रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि इसको ज़िंदगी में शामिल करें। अगर अब तक शामिल नहीं किया है तो एज़ सुन एज़ पॉसिबल की बुनियाद पर वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, मज़ीद खूबसूरत हो जाएँ और अपनी ज़िंदगी में मज़ीद कॉन्फिडेंस लेकर आएँ। कॉन्फिडेंस से बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, कॉन्फिडेंस से बहुत सारी चीज़ों में आसानी हो जाती है और आपको अपनी पर्सनैलिटी को जानने का, जांचने का बेहतरीन आपको मौका मिलता है। आज भी ये सिलसिला इसी तरीके से बरकरार रखेंगे। और वो लोग जो आज हमें फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हम आपको बताते चलें, प्रोग्राम है स्टे स्टाइलिश और मुझे कहते हैं अंबर सना, और प्रोग्राम हम करते हैं स्टे स्टाइलिश में। आपको बताते हैं कि बहुत सारी चीज़ें किस तरीके से आप अपनी स्किन को बेहतर बना सकते हैं, किस तरीके से आप अपने बालों की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, आप अपना किस तरह से हेयर फॉल रोक सकते हैं, अगर आपकी ड्राई स्किन है उसको किस तरह से आप क्योर कर सकते हैं, अगर आपकी ऑयली स्किन है, अगर आपकी एक्नी वाली स्किन है, और अगर आप नॉर्मल स्किन है तो यकीन करें कि आप बहुत ब्लेस्ड हैं, क्योंकि यूजुअली जो नॉर्मल स्किन होती है उसके ऊपर किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, किसी प्रोडक्ट का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन प्रोडक्ट सही अगर आप चूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन पर उसके बहुत बेहतरीन असरात वैसे ही आना शुरू हो जाते हैं। आज की इस किस्त में भी हमारे पास डिफरेंट मैसेजेस होंगे, डिफरेंट कॉलर्स होंगे, प्रोडक्ट के हवाले से कुछ चीज़ें, और उसके हवाले से आपको रेमेडीज़ भी बताऊंगी, कुछ टोटके बताऊंगी, और ये बताऊंगी कि सर्दियों में अपनी स्किन आप कैसे रख सकते हैं, अपने उसका ख्याल आप कैसे रख सकते हैं। वो लोग जो हमें कॉल करना चाहते हैं, हम आपको कॉलिंग नंबर बता देते हैं, 08128222789। आई रिपीट 08128222789। और अगर आप कोई हमारी इसमें से जितनी भी प्रोडक्ट्स आप हमारी देख रहे हैं वाइट केयर की, अगर आपने सोप चाहिए, आपको सन ब्लॉक चाहिए, आपको हेयर ऑयल चाहिए, आपको मॉइस्चराइजिंग क्रीम चाहिए, या आपको XYZ कोई भी हमारी प्रोडक्ट चाहिए, तो आप उसके लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 0332239103। आई रिपीट 0332239103। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट की तस्वीर खींच के हमसे मंगवा सकते हैं। और जो ही आप हमसे रब्ता करेंगे, गाहे बगाहे आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहेंगी। हमारी मैनेजमेंट आपसे वो तमाम चीज़ें लाइन अप कर लेगी, आपको अपडेट दे देती। और वो लोग जो स्काइज़ FM पे हमें सुनते हैं बड़ी खामोशी के साथ और बड़ी बाकायदगी के साथ, आपके लिए भी तरीक़ेकार बहुत आसान सा है, आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन पर जाएंगे, SKY लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना मैसेज लिखेंगे, उसे सेंड कर देंगे 8881 पर। एंड जो ही मेरे पास आप लोगों के मैसेजेस शामिल होंगे वो मैं ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करती चली जाऊँगी। और उसके अलावा जनाब, स्किन का बेसिकली हम ख्याल बहुत ज़्यादा रखते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी। यूजुअली होता ये है, जो नॉर्दर्न एरियाज़ जो होते हैं वहाँ तो ठंड ऑलमोस्ट साल के काफ़ी माह तक रहती है। लेकिन अगर आप सिंध की बात करें तो सिंध के कुछ इलाकों में, पंजाब के कुछ इलाकों में ज़्यादातर मौसम गर्म रहता है, और जब सर्दियाँ आती हैं तो बहुत शदीद आती हैं। लेकिन उस सर्दी का भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है और उसके बाद वो सर्दी ख़त्म हो जाती है। ऐसे में हम सर्दी में बहुत सारे कपड़े ले लेते हैं, हमें अपने सर को भी कवर करना होता है,
हमने अपने पैरों को भी कवर करना होता है, हमने चेस्ट को भी अपने कवर करना होता है, क्योंकि चेस्ट इन्फेक्शन जब होता है तो कंजेक्शन होता है और उसकी वजह से दीगर बीमारियां बढ़ती हैं। तो हम जितने गर्म कपड़े का इस्तेमाल बाकायदा से कर रहे होते हैं तो हम ख़रीदारी बहुत सारी कर लेते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी आप कोई चीज़ इस्तेमाल कर लें और नेक्स्ट टाइम अगर आपको लगता है कि आउट ऑफ फैशन हो चुका है नेक्स्ट ईयर, अगले 2-3 साल में या अगले साल में, तो आप उसको एज़ सुन एज़ पॉसिबल की बुनियाद पर आप उसे डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाफिर मिकदार में अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते इन सर्दियों के कपड़ों से। तो कोशिश करें, अगर आपके पास जुराबें एक्स्ट्रा पड़ी हैं, अगर आपके पास टोपियाँ एक्स्ट्रा पड़ी हैं, अगर आपके पास जैकेट्स हैं, अगर आपके पास मफलर्स हैं, अगर आपके पास स्वेटर्स हैं, तो कोशिश करें कि उनकी भी डोनेशन साथ साथ रखें। एंड डोनेशन करने में जो सबसे बुनियादी चीज़ है उसका ये आप ख्याल रखें कि उसकी तशहीर ना करें, खामोशी के साथ इस तरह से नेकी करें कि एक हाथ को दें और दूसरे हाथ को पता भी ना लगे। बिकॉज़ यहाँ पर आजकल जो ट्रेंड है, लोग बहुत सारे अच्छे काम कर रहे होते हैं, बड़ी हमें सपोर्ट भी मिल रही होती है, बहुत अच्छा भी लग रहा होता है कि लोगों के अंदर इंसानियत बाकी है, लोग दूसरों का दर्द रखते हैं, लोग दूसरों के लिए मसाइल को हल करना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर एक चीज़ ये भी गलत हो जाती है कि उसकी नुमाइश बहुत हो जाती है, पूरा फेसबुक भर जाता है, यूट्यूब भर जाते हैं, व्हाट्सएप भर जाता है, एंड फिर वो एक पिक्चर्स वगैरह का जो सिलसिला हो जाता है, सामने वाले की इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो सकती है आपके इस अमल से। तो थोड़ा सा उस चीज़ का आप ख्याल रखें। एंड बाकी स्किन का आप बिल्कुल ख्याल रख सकते हैं। जैतून तेल को इस्तेमाल, जैतून का तेल जो है उसका बाकायदा इस्तेमाल कीजिए। कल भी जिस तरह से हमारे पास मैसेजेस आ रहे थे उस पर भी बहुत सारे लोगों को एक ही प्रॉब्लम था कि उनके स्किन का प्रॉब्लम, खुश्की का ज़्यादा इशू है, एक्नी का ज़्यादा इशू है, एंड स्किन का ख्याल नहीं रख पाते हैं, तो फिर मल्टीपल इश्यूज़ शुरू होना हो जाते हैं। जब भी प्रॉब्लम का इनिशियल स्टेज हो, जब उस स्टेज पर अगर अपनी प्रॉब्लम आप रिजॉल्व कर लेते हैं तो आगे चलकर आपकी स्किन इतनी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, मसाइल वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि उनको बर वक्त एक आप यूँ समझ लें कि आपने सोल्यूशन दे दिया होता है। तो आज भी मेरे पास कुछ इस तरह के मैसेजेस शामिल हैं और हमारे पास जी, हमारे पास जो मैसेजेस हैं उसमें बहुत सारे लोग हमसे सर्दी के हवाले से भी पूछ रहे हैं और बालों के हवाले से ज़्यादा सवाल आ रहा है कि जो स्ट्रेटनिंग करते हैं, ब्लो ड्राई करते हैं, तो सर्दियों में थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम होता है। एक बात याद रखें कि जब भी आप ब्लो ड्राई करें, जब भी आप स्ट्रेटनिंग करें या कर्लर करें, जो भी आप हेयर स्टाइल अपने बालों में लगाना चाहती हैं, उससे पहले आप अपने सर पर, बालों पर हल्का सा सीरम ज़रूर अप्लाई करें। सीरम आपने बहुत ज़्यादा नहीं भरना होता है कि अगर आप ज़्यादा सीरम लेंगे तो वो स्टिकी होकर वो शाइन करेगा और आपके हेयर स्टाइलिंग पता नहीं लगेगा। वो जब वो ड्राई होना शुरू होंगे तो आपके डिफरेंट इस तरह से पोस्टर्स बनना शुरू हो जाएंगे, जो ऐसा लगेगा कि शायद बहुत आर्टिफिशियल आप लोगों का लुक देगा। तो उसका बेहतरीन तरीक़ाकार यही है कि आप हल्का सा सीरम लगाएं और जब उसके बाद आप स्ट्रेटनिंग करेंगे तो आपके बालों में फॉल भी होगा, आपके बाल फ्लफ़ी से भी लगेंगे और आपके बालों में वॉल्यूम भी नज़र आएगा और वो प्रोटेक्ट भी रहेंगे। लेकिन एक चीज़ हमेशा एक जहन में रखें कि जब भी आप बैककॉमिंग करें, जब भी आप स्प्रे का इस्तेमाल करें, तो आपने सबसे पहले अपना सर वॉश करना है, उसी तरह से सोना जाया करें। अक्सर जिस तरह हमारी साथी कुलीग्स होती हैं, अक्सर शूट्स वगैरह पे जाती हैं, प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही हैं, इवेंट पे जा रही हैं, कुछ भी हो रहा है, उनके बालों में बहुत सारा स्प्रे लगा हुआ होता है, उनके बालों में बहुत सारा उन्होंने बैककॉमिंग कर रखी होती है और वो आती हैं, थकती हैं और उसी हाल में सो जाती हैं। सुबह उठती हैं तो वो बालों का बहुत बुरा हाल होता है। तो बर वक्त उसको जहाँ पर मेकअप रात में उतारना, रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रात को सोते वक्त, उसी तरह रात में आपने अपने बालों की भी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको आप वॉश करें, उसको आप हल्का सा ग्रीसी करें, उसके बाद हल्का सा आप सीरम लगा लें, हल्का सा आप ऑयल लगा दें, उसको अच्छी तरह से कॉम्ब करें ताकि आपके बालों को जो केमिकल स्प्रे लगता है ना, बहरहाल स्प्रे वगैरह में सारे केमिकल मौजूद होते हैं, तो उसको आप थोड़ा सा बचाने के लिए उसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है। हफ्ते में एक दिन आप मास्क का इस्तेमाल करें अपने बालों में, और वो मास्क आप कोई सा भी लगा सकते हैं। आप अंडे की जर्दी के साथ एलोवेरा मिला सकते हैं और उसके अंदर लेमन डाल सकते हैं और इसका एक मास्क बना के आप अपने हेयर पे लगा सकते हैं। एंड उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो हमारा ये एलोवेरा की जो प्रोडक्ट है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं अपने स्किन के ऊपर। और ये स्किन के साथ साथ आपको एलोवेरा का, अगर आपके पास रॉ एलोवेरा है तो समझे आपकी ईद होगी, लेकिन चूंकि एलोवेरा बहुत देर में ग्रो करता है, उसके अंदर पूरा एक वॉल्यूम आने में, उसका पूरा जो उसका लिक्विड होता है, जो जेल होता है उसको जनरेट होने में बहुत खासा टाइम आता है। तो उससे बेहतर है कि आप बाज़ार से भी ले सकती हैं। अदरवाइज़ अगर आपके घर में मौजूद है तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लें, 1 टीस्पून भी इनफ होता है। और जब आप उसका ख्याल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी स्किन और आपके बालों में वो चीज़ें प्रॉपर्ली आपको नज़र आना शुरू
शुरू हो जाएंगी। अच्छा जनाब, आज भी हम आपसे बात करेंगे वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट के हवाले से। अच्छा, वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट की अगर आपको याद हो तो हमारे साथ सबा जब आई थी तो उन्होंने ये लाइव वैक्स की हमें करके बताया था कि जिस तरह से हमें बताया गया था कि वैक्स का थोड़ा सा मसला हो जाता है स्किन पे, हेयरी स्किन पे थोड़ा सा मसला हो जाता है, हेयर बहुत ज़्यादा आते हैं, और इसको लगाने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है वैक्स इस्तेमाल करना नीड हो जाती है। इसका इस्तेमाल करने का फ़ायदा बुनियादी तौर पे आपको ये है कि आपको जो वैक्स के बाद आपको डॉट्स पड़ जाते हैं, आपको रैशेज़ होना शुरू हो जाते हैं, बाकायदा इचिंग होती है, फिर आपको सूदिंग लोशन लगाना पड़ता है। ये जब मेरे ऊपर अप्लाई किया था सबा ने तो मुझे इस तरह की किसी भी चीज़ की किसी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ा और बहुत आसानी से हो गया था। क्योंकि कुछ लड़कियाँ चाहती हैं कि अगर हल्के हल्के से भी उनकी बालों की ग्रोथ यहाँ हाथों पे हो रही हो तो उनकी कोशिश होती है कि उसको बर वक्त रोक दिया जाए। जो नेचुरल ग्रोथ है आप उसको नहीं रोक सकते, हाँ उसको कम ज़रूर कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ और मैसेजेस भी हम शामिल करेंगे। और आज आप मुझे देख रहे हैं, मैं आज भी अकेली हूँ आप लोगों के पास, लेकिन मेरे पास बताने के लिए, शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ बड़ी सारी बातें। फ़िलहाल टाइम है एक अदद ब्रेक का, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं और सिलसिला यहीं से जारी हो सारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़फ़्फ़र अहमद, वाइट केयर का ओनर। मैं लाया हूँ वाइट केयर आपकी खूबसूरती के लिए। वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट क्रीम, वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट मेन क्रीम, ये आप लोगों के लिए है। इसमें फेशियल भी है, वाइटनिंग क्रीमें हैं, मेकअप बेस है जो लेडीज़ के लिए मतलब यूज़ होती है एवरी कलर की हमारे पास। क्योंकि इसमें शैम्पू हमारे पास आए हुए हैं जो ना 4 रेंजों में। तो ऑयल है हमारे जो बाल को मजबूत और घने रखते हैं। हैंड वॉश है आपके लिए, जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए यूज़ हो रहे हैं। लेडीज़ वैक्स है, ये जो ना हार्ड वैक्स, सही ना। इसमें जो ना कोल्ड वैक्स भी है, लेमन और हर्बल। ये ग्रेसलिन आई हुई है हमारी, बहुत अच्छी, जैसा मौसम अभी चल रहा है उनके लिए। 4 किस्म के हमारे साबुन आए हुए हैं, ब्यूटी साबुन अब आए हुए हैं ये इस मौसम के लिए। सन ब्लॉक, वाइट केयर सन ब्लॉक। फिर आप ले लें जो ना ये एलोवेरा जेल, स्किन टाइट करने के लिए, फेस के लिए, स्किन टाइट करने के लिए। ये है फिर हमारा जो ना अर्के गुलाब, वाइट केयर अर्के गुलाब। इसी तरह जो ना हमारे जो ना क्लिनजिंग लोशन है जो ख़वातीन बहुत यूज़ करती हैं सन ब्लॉक के साथ, क्लिनजिंग मिल्क लोशन। इस तरह हमारे पाउडर आए हुए हैं, टेल्कम पाउडर, छोटे बड़े सब साइज़ों में, क्वालिटी के साथ, खुशबू के साथ। ये हमारा ब्लैक मास्क आया हुआ है, फेशियल आया हुआ है, उत्तन क्रीम आई हुई है, मेन क्रीम है, मड मास्क है, मस्तानी मिट्टी है। ये आप लोगों के लिए, आपकी खूबसूरती के लिए हम जो ना वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट, इसमें कोई केमिकल नहीं, 100% गारंटी के साथ। मज़ीद मालूमात के लिए अलनूर शॉपिंग सेंटर के फेसबुक पेज पर जाएं।
वेलकम बैक नाजरीन, मौजूद है आप हमारे साथ फ्रीडम न्यूज़ पर और प्रोग्राम आप देख रहे हैं स्टे स्टाइलिश और मैं हूं अंबर सना। और प्रोडक्ट्स हमारी आपके सामने बिल्कुल आपको नज़र आ रही हैं, वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और हम कोशिश कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपको कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और अपनी स्किन से मोहब्बत करें, अपने आप से मोहब्बत करें। बिकॉज स्किन ऐसी चीज़ है, चेहरा ऐसा है और आपके हाथों पैरों की स्किन ऐसी चीज़ है कि अगर ये एक दफ़ा डैमेज होना जब शुरू हो जाती हैं तो इनको रिपेयर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर आपको अपनी प्रॉब्लम पता है कि स्किन का क्या प्रॉब्लम है तो फिर आपके ऊपर लाजिम है कि आप अपनी तमाम प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा, जिस तरह बार बार हम बात कर रहे हैं कि सर्दियों की स्किन के हवाले से और सर्दियों में मुख्तलिफ टाइप की इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। यूजुअली जब वेदर अच्छा होता है, यानी कि एक नॉर्मल वेदर होता है, ना ठंड होती है ना सर्दी होती है, उसमें आपको नहीं पता लग रहा होता है कि आपके स्किन के अंदर प्रॉब्लम्स कितनी इनसाइड छुपी हुई हैं। जैसे ही मौसम चेंज होता है, मौसम जब भी तब्दील होता है तो फिर आपको पता लगता है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं ख़ास तौर पे जिनको चिकनी जिल्द के ऑयली स्किन वाले जो लोग होते हैं उनको थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। अच्छा, वो लड़कियां जो अभी टीन एज में हैं और वो परेशान हो रही हैं, तो सबसे पहले तो परेशान मत हो। चेहरे पर अगर आपका ऑयल आता है तो दैट मीन्स कि आपकी स्किन इस लिहाज से बहुत अच्छी है कि वो ड्राई नहीं है और उसके अंदर मॉइस्चराइजिंग है। मैं कुछ आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आप चिकनी जल्द यानी ऑयली स्किन वाले जिनको एक्नी का प्रॉब्लम होता है और जिनको छेड़छाड़ करने की बहुत आदत है अपनी एक्नी के साथ, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि चिकनी जल्द ही जब आपकी रिपेयर हो जाएगी तो एक्नी वाला प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। मीनवाइल अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग नंबर है 08128222789, 08128222789। ये वो नंबर है जहाँ पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं, राय ले सकते हैं, अपनी तमाम चीज़ें शेयर कर सकते हैं, पूछना चाहते हैं कुछ तो कुछ पूछ सकते हैं। एंड उसके अलावा अगर आप इसमें से कोई भी प्रोडक्ट आप उनसे बाय करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और उसके लिए नंबर है जनाब 033222391103। आई रिपीट 033222391103। दैट इज़ द नंबर जहाँ पर आप कॉल करेंगे और बताएंगे कि आपको कौन सी प्रोडक्ट चाहिए। और वो जो हमें स्काइज़ FM पे सुन रहे हैं तो हम आपका भी बहुत ख्याल रखते हैं और हम आपसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपकी प्रेजेंस और आपकी राय भी बड़ी वैल्यूएबल है हमारे लिए। आपने क्या करना है, छोटा सा काम करना है, मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन पे जाना है, SKY लिखना है, स्पेस देना है, मैसेज लिखना है एंड सेंड कर देना है 8881 पर। और मैं साथ ही साथ आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं फ्रीडम न्यूज़ पर। और फ्रीडम न्यूज़ पर अगर अभी तक आपने लाइक बटन प्रेस नहीं किया तो एज सुन एज पॉसिबल करें। अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वरना मुफीद किस्म की मालूमात आपकी स्किन से रिलेटेड वो आपसे मिस हो जाएंगी। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, सब कुछ करें और आखिर में शेयर करना ना भूलें अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स में। और जनाब, सर्दियों में चिकनी जल्द की हिफाजत के बहुत सारे तरीके मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं और ये वो मैं रिसर्च करके लेकर आई हूँ जो ऑथेंटिक है, जो आप ये नहीं कह सकते कि आप ये भी लगा दें वो भी लगा दें, ये चीज़ भी कर लें वो चीज़ भी कर लें, आज कुछ और कल कुछ और। जो भी आप रेसिपी अपने स्किन के लिए चूज़ करते हैं, जो भी रेमेडीज़ आप चूज़ करते हैं, जो भी टोटका आप सेलेक्ट करते हैं, उसको बाकायदगी के साथ एटलीस्ट 40 डेज़ आप ज़रूर करें। अगर फर्स्ट 7 to 10 डेज़ में अगर आपको रिज़ल्ट सो फार नहीं मिलते हैं या आपको लगता है कि उससे कोई दूसरी प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसे वहाँ पे रोक सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट, कोई ऐसी चीज़ अगर आप इस्तेमाल करते हैं, कोई ऐसा टोटका, कोई किसी रेमेडी जिससे आपको फ़ायदा आ रहा हो, तो तब भी आपने रोकना नहीं है। एटलीस्ट आपने 40 डेज़ तक डेफिनेटली करना है। फ़ौरन ही अगर आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट मिल जाए तो दैट डज़ंट मीन कि वो आपका देर पा है। देर पा रखने के लिए आपको ज़रा देर तक उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अच्छा, चिकनी जल्द वाले लोगों को सर्दियों में भी ऑयल वाला मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप थोड़ा सा स्टिकी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन वेट रहेगी, आपकी स्किन मुलायम रहेगी और वो जो ड्राइनेस की जो एक हवा चल रही होती है वो चीज़ आपको प्रॉब्लम करेगी। तो इसलिए कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि बहुत ग्रीसी वाला मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले लेते हैं और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आपकी स्किन पर हो रही होती है, क्योंकि बहरहाल उसके अंदर केमिकल तो मौजूद होते हैं। अच्छा जनाब, चिकनी जेल के लिए मॉइस्चराइज़र में ऑयल के बजाय पानी और जेल का इस्तेमाल करें। लाइक बहुत सारे लोग जो है ऑयल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ लोग विटामिन ई ले लेते हैं। डिफरेंट किस्म के जो कैप्सूल्स आपकी स्किन के लिए, आपकी स्कैल्प के लिए, आपके बालों के लिए होता है, वो शायद आपके लिए उस सर्दी के मौसम में वो आपके लिए हार्मफुल होता है। तो वो आपने थोड़ा सा उससे बचना चाहिए। आप जितना पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जितना जेल इस्तेमाल करते हैं, एलोवेरा जेल अगर आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट देगा और बहुत जल्दी आपको रिज़ल्ट देगा। अच्छा, जब भी आप हाथ मुंह धोएं तो मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें ताकि जल्द की चिकनाई मुतवाज़िन रहे और
आपको पता है जितनी भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती हैं उसके अंदर विटामिन ई डेफिनेटली मौजूद होता है, वो एक मखसूस रेशो इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आप उसके अलावा भी विटामिन ई इस्तेमाल करेंगे तो बहरहाल विटामिन ई का अपना एक तरीक़ाकार है काम करने का, तो वो भी कहीं ना कहीं पर इफेक्ट करेगा। और ऑलरेडी जो प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है आपको एक्सटर्नली लगाने की कतई तौर पे कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सफोलिएट करें स्किन को, पाबंदी के साथ जिल्द की सफाई कीजिए और एक्सफोलिएट करने से जिल्द एक जैसी रहती है। और जिल्द को एक्सफोलिएट करने के लिए विटामिन ई वाला दानेदार जेल इस्तेमाल करें और हफ्ते में 2 बार आप लगाएं, उससे आपको नताइज अच्छे मिलेंगे। अच्छा जनाब, 5 ग़िज़ाएँ मैं आपको बताती हूँ कि 5 ऐसी ग़िज़ाएँ जो आपको खूबसूरत बनाएंगी। 5 ऐसी ग़िज़ाएँ क्या हो सकती हैं? एक तो आप आयरन का इस्तेमाल डेफिनेटली करें, ठीक है, और उसके साथ साथ आप विटामिन एंड प्रोटीन का भी इंटेक आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एंड ये तमाम चीज़ें आपको वेजिटेबल्स में और आपके फ्रूट्स में आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी, तो इसका इस्तेमाल भी आप बाकायदा तौर पर करें। और उसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि पेट्रोलियम जेली, बहुत सारे लोग पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करते हुए सोचते हैं कि हमारी स्किन बिल्कुल बेहतर रहेगी, और शायद पेट्रोलियम जेली जो है वो शायद मेडिकेटेड है, और तो वो मेडिकली आपको रिज़ल्ट देगी। पेट्रोलियम जेली, हर पेट्रोलियम जेली जो है वो मेडिकेटेड नहीं होती है। अच्छा मैं आपको बताऊं, मेडिकेटेड या हर्बल लिप बाम मिलते हैं बाज़ार में, बहुत आसानी से अवेलेबल हैं, वो आप लगा सकते हैं। और वैसे भी अगर आप हमारी इन तमाम प्रोडक्ट्स को देखते हैं तो इसमें से कोई भी क्रीम आप एज अ मॉइस्चराइज़र अपने लिप्स पे लगा सकते हैं और उसको आप मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं, उसको वेट रख सकते हैं ताकि उसके अंदर ड्राइनेस ना हो। यूजुअली कुछ ख़वातीन, ख़ास तौर पर लड़कियाँ, बहुत ज़्यादा अपनी इन चीज़ों को लेके लापरवाही का मुजाहरा कर रही होती हैं, और जब लगता है, जब बहुत डैमेज हो चुका होता है, होंठ फट चुके होते हैं बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा ख्याल किया करें कि आप अगर इन सारी चीज़ों से अगर उसका आप मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लिपस्टिक लगाने से कभी भी होंठ मॉइस्चराइज़र नहीं रहते, बहरहाल उसके अंदर भी केमिकल मौजूद होते हैं, लेकिन आप हल्का सा वैसे मलाई घर में मौजूद होता है, सर्दियों में ज़रा मलाई का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अगर वो मलाई और उसके अंदर अगर आप एक चुकंदर पीस लेती हैं, एक हाफ 3 स्लाइस अगर आप चुकंदर ले लें, उसको मैश कर लें, मलाई उसके अंदर डाल लें, और अगर वो आप लिप बाम के तौर पे यूज़ करते हैं, हल्का सा रोज़ वाटर डाल लें, तो आप समझेंगे आपने घर में अपनी एक ऐसी रेसिपी तैयार करके रखी हुई है कि नेचुरल आपको पिंक आपको कलर मिलेगा अपने होठों पर, नेचुरल आपको ग्लो मिलेगा। उसके लिए कोई आपको प्रोडक्ट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एक तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा जनाब, सर्दियों में ज़्यादातर लोग तेज़ गर्म पानी से नहाते हैं, जिसकी वजह से जिल्द की कुदरती चिकनाई ख़त्म हो जाती है। ये बड़ी रियलिटी की बात है कि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी अगर आपको सर्दी से बचने के लिए आप यूज़ करते हैं तो जिल्द के स्किन के ऊपर जो है एक बाकायदा एक ऑयल की दबीज़ तय होती है जो कि आपको फील नहीं हो रही थी, लेकिन जब नॉर्मल वेदर होता है तो आप देखा करें कि आपकी स्किन बड़ी आपको स्मूथ मिल रही होती है। तो आपने ज़्यादा तेज़ गर्म पानी नहीं बल्कि नीम गर्म पानी से आप नहाना शुरू करें। और अगर आप उसमें टी ट्री ऑयल के चंद कतरे, आपको पता है टी ट्री ऑयल जो है वो हर किस्म की तमाम चीज़ों से आपको मुस्तफ़ीद करता है। आपके स्किन के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, एक्नी हो, आपके लाफिंग लाइंस आपकी बढ़ रही हों, आपकी झुर्रियाँ आ रही हों, आपको मस्से हो रहे हो, आपकी डबल टोन हो रही हो, आपकी झाइयाँ हो रही हो, तो टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल आपकी स्किन को बहुत बेहतरीन हद तक रखता है। लेकिन शर्त वही है कि आपने बाकायदगी के साथ और रेगुलर बुनियाद पे आपने करना है। अच्छा जनाब, सर्दियों में भी आप 8 से 10 गिलास पानी डेफिनेटली पिएं। ये ओवरऑल सर्दियों की मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ कि आपने किस तरीके से केयर करनी है। सर्दियों में भी आप ये अपनी रूटीन बना के रखें। यूजुअली सर्दियों में ज़्यादा प्यास नहीं लगती है, लेकिन आपने 8 से 10 गिलास पानी पीना है ताकि जिल्द की जो अपनी इंटरनल एक मॉइस्चराइज़र है, जो उसके जिल्द की अंदर की जो नमी है वो बरकरार रहे और वो ख़त्म ना हो। और उसके अलावा आपको पता है टॉक्सिन और बैक्टीरिया भी मसामों से बाहर निकल जाते हैं। अच्छा जनाब, बग़ैर ऑयल वाली मेकअप प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करनी चाहिए। मेकअप फाउंडेशन ख़रीदते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि आपका फाउंडेशन ऑयल फ्री और वाटर बेस्ड हो। ज़्यादातर मेकअप के सामान में ऑयल होता है जिसका इस्तेमाल चिकनी जिल्द के लिए अच्छा नहीं, लिहाजा इसके बजाय पाउडर वाला मेकअप इस्तेमाल करें। अच्छा, उसका एक आसान सा तरीका मैं आपको ये भी बता देती हूँ। हमारे पास टैल्कम पाउडर भी मौजूद है, इसकी भी वैरायटी मौजूद है। बहुत लाइट सा आप इसको टैप कर सकते हैं। जो कॉम्पैक्ट होता है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ वाइटिश आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। आपने अगर फाउंडेशन लगाया है तो फाउंडेशन लगा के हल्का सा आप इसको अपने कॉम्पैक्ट में, जो भी आपका पफ है, जो भी आप ब्लेंडर यूज़ करते हैं, उसको सिर्फ आपने टैपिंग करके इस तरह से आपने उसको प्रेस करना है, रगड़ना नहीं है। रगड़ने से आपकी स्किन के अंदर मसाम खुलेंगे और फिर आपको एक्नी का प्रॉब्लम हो सकता है। इसी तरह की कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देखती हूँ और मेरा ख्याल है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ कॉल्स भी ज़रूर आने वाली है, लेकिन फ़िलहाल हम ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं और देखते हैं कि हमारे साथ कॉलर कौन होंगे और मैं आप प्रोडक्ट के हवाले से, सर्दियों के हवाले से और आपको बेहतरीन टिप्स क्या दे सकती हूँ। शर्त यही है कि आप रहेंगे हमारे साथ, जाएंगे कहीं पे भी नहीं। स्टे विद अस।
खूबसूरती एक नेमत है और हम करते हैं कदर इस नेमत की। वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स करें आपके स्किन और बालों की केयर बगैर किसी साइड इफेक्ट्स के। इससे मिले आपको नर्म, मुलायम और ग्लोई स्किन। लंबे, घने और सिल्की बाल। वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की रेंज खवातीन और हजरात दोनों के लिए मौजूद है, जो आपकी जिल्द की तमाम जरूरियात को पूरा करते हैं। अब खूबसूरत चेहरा और लंबे बाल हासिल करना हुआ बहुत ही आसान। आज से ही शुरू करें वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल और रखें अपना ख्याल। अब हसीन लगना हुआ और भी आसान, जब आपके पास हो वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो दें आपको ग्लोइंग स्किन, लंबे घने और सिल्की बाल। तो आपकी हर ब्यूटी का राज छुपा है इस वाइट केयर के खजाने में। वेलकम बैक नाजरीन, मौजूद हैं आप हमारे साथ फ्रीडम न्यूज़ पर। प्रोग्राम आप देख रहे हैं स्टे स्टाइलिश। मुझे कहते हैं अंबर सना और हम बात कर रहे हैं वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हवाले से। और थोड़ी देर पहले मैं आपको जाने से पहले कह रही थी, ब्रेक पे जाने से पहले, कि आप ये वाला पाउडर एज अ कॉम्पैक्ट के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। लोगों का कॉन्सेप्ट है कि शायद अगर आपने पाउडर, टैल्कम पाउडर लगाएंगे तो आपका स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा वाइटिश वो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। उसको लगाने, हर चीज़ अप्लाई करने का फेस पे एक तरीका होता है। आपको पता है कि इतने सारे ब्रशेज़ आ चुके हैं मार्केट में, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। किस ब्रश से आपने टैल्कम पाउडर इस्तेमाल करना है, किस ब्रश से आपने कॉम्पैक्ट यूज़ करना है, किस ब्रश से आपने फाउंडेशन अप्लाई करना है, किससे आपने आई मेकअप करना है, किससे आपने अपनी आईब्रोज़ को ठीक करना है, किससे आपने कॉन्टोरिंग करना है, किससे आपने ब्लश ऑन लगाना है। हर चीज़ एक एक आपको कैटेगराइज मिल रही है। वरना एक दौर ऐसा भी था कि सिर्फ एक पफ हुआ करता था, ब्लेंडर आप उसे कह लें, सर्कल में, राउंड में या स्क्वायर में वो मिला करता था, और वही एक ब्लेंडर सारी चीज़ों का काम कर रहा होता था। उसी से ब्लश ऑन लगते थे, वो डिफरेंट टाइप के लोग रख लिया करते थे। उसी से ब्लश ऑन, उसी से आई शेड, उसी से सारी चीज़ें। और अब तो मेकअप की फील्ड, मेकअप के हवाले से कॉस्मेटिक्स वगैरह जो फील्ड है उसमें इतनी वैरायटी आ चुकी है, वो इतना एडवांस हो चुका है कि आपको सारी चीज़ें एट टाइम आप यूज़ करते वक्त इंजॉय भी कर रहे होते हैं ना, आपको एक्सपोजर नया मिल रहा होता है। तो ये भी एक अपनी तौर पे एक आप समझ लें कि आप फ़न कह लें या इंजॉयबल आप समझ लें कि उसको कि इंजॉय करने का एक तरीका हो सकता है। अच्छा जनाब, मॉइस्चराइज़र वाली अशिया आप ज़रूर इस्तेमाल करें, और बॉडी को धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि साबुन में होता है कास्टिक सोडा, और कास्टिक सोडा स्किन को मज़ीद ड्राई करता है और ज़्यादा ओवर ड्राई कर देता है। तो बेहतर यही है कि जो आपकी स्किन की अपनी एक चिकनाई है उसको बरकरार रखें। आप बॉडी वॉश यूज़ कर सकते हैं। बॉडी वॉश में ज़्यादातर जो है वो आपको अरोमा मिलेगा डिफरेंट फ्लेवर्स का, एंड उसके अंदर आपको जेल मिलेगा, वो जेल फॉर्म में होता है, उसके अंदर कास्टिक सोडा नहीं होता है। तो वो आप उसका इस्तेमाल
करें। और जनाब उसके अलावा आप ग्लिसरीन का भी इस्तेमाल करें और ऑयल फ्री फेस वॉश भी आप इस्तेमाल करें। सर्दियों में बेसिकली आपको ख़ास तौर पे हम यहाँ पे कोयटा पे मौजूद हैं तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ज़्यादा कंसिडरेशन में की जा रही होती हैं। और टॉवल हमेशा अपना आप साफ़ रखें। मैं तो ये आपको सजेस्ट करूँगी, टॉवल हो गया आपका अपना कॉम्ब हो गया, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप हमेशा अपने साथ कैरी करें। अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े कॉम्ब यूज़ करने के आदी हैं तो आप छोटा सा कोई कॉम्ब अपने बैग में रखें। और आपको पता है कि हैंकरचीफ स्टाइल में आपको वो मिल रहे होते हैं, टॉवल्स मिल रहे होते हैं। थोड़ी अच्छी क्वालिटी के 2-3 टॉवल्स हमेशा अपने पास रखें, घर में भी रखें ताकि आपको रिसाइकलिंग में आसानी हो। और एक टॉवल जिस दिन आप यूज़ करते हैं उसको उसी दिन धोकर आप उसे दूसरा वाला आप यूज़ करें। कभी भी एक टॉवल को बार बार पूरे 3-4 दिन ना चलाएं, सुस्ती का मुजाहरा ना करें। अपने सॉक्स भी आप डेली चेंज करें क्योंकि ये हाइजीन में ये चीज़ें आती हैं और सफाई निस्फ़ ईमान है और सफाई आपको पता है हमारे ईमान का हिस्सा है। तो उसमें ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपकी स्किन को मज़ीद प्रोटेक्ट कर रही होती हैं और आपकी स्किन को थोड़ी सी बेहतरी की तरफ लेकर आ रही होती हैं। ठीक है, तो आपने तौलिया आपने इस्तेमाल करना है, छोटे छोटे हैंकरचीफ के तौर पे अपने बैग में रखें। आप एक भी रखेंगे तो काफ़ी होगा। इसी तरीके से आप टिशू के पैकेट्स आप अपने बैग में रख सकती हैं। मेरे बैग में हमेशा एक टिशू का पैकेट लाजमी होता है। सैनिटाइज़र मेरे बैग में लाजमी होता है कि कहीं पर भी बैठे होते हैं। मास्क अब तो कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ों के हम इतने यूज़ टू हो गए कि हमारी डेली रूटीन का हिस्सा हो गया। अगर वो जिस तरह आप घर से बाहर निकलते हैं अपनी कीज़ लेके जाना नहीं भूलते हैं, उसी तरीके से मास्क हम हाथ से लेके जाना नहीं भूलते हैं। मास्क हमारे साथ होता है तो उसका आपने इस्तेमाल करना है। और सफाई का थोड़ा सा ख्याल रखें, टॉवल अपने साथ ज़रूर रखें, कॉम्ब अपना एक अलहदा रखें। और उसके अलावा चेहरे को तौलिए से रगड़ रगड़ के आप साफ़ ना करें। देखिए, अगर आपने बहुत ही ज़्यादा आपको रगड़ने का स्किन को शौक़ है ना तो अपने एंकल्स को रगड़ लें, क्योंकि एंकल्स में यानी कि हील जो प्रॉब्लम्स होती है, हील्स बहुत ज़्यादा क्रैक हो रहे होते हैं सर्दियों में, तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखें। वहाँ पर आप उसको रगड़ सकते हैं। वहाँ सारे शौक़ पूरे कर लें। जिस पे गुस्सा है उन तमाम चीज़ों का गुस्सा जो है वो आप अपनी एड़ी साफ़ करने में उस टॉवल के ज़रिए निकाल लें। काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। मेरी यही छोटी छोटी सी रेमेडीज़ होती है, मैं करती हूँ। टॉवल गंदा ज़्यादा आप इस्तेमाल ना करें। और उसके अलावा आपको पता है बैक्टीरियाज जो है ना कहीं से भी आपके ऊपर अटैक कर लेते हैं, आपको नहीं पता होता है। अगर आप किसी चीज़ की हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो बैक्टीरिया आपकी लाइफ में ऑलरेडी आपकी अपनी इस्तेमाल शुदा चीज़ के ऊपर मौजूद है, जिसे आप टच करेंगे ऑफ कोर्स वो आपको फिर कहीं ना कहीं पर आपके लिए एक हार्मफुल वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने रखना है ख्याल। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ कोई कॉलर मौजूद हैं और अगर कॉल पर अगर बात हो जाती है, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं आप? मुझे जो है वो स्किन के हवाले से ज़रूर ये पूछना था, ड्राई पैचेस के हवाले से अगर आप मुझे कुछ बताएं, क्योंकि सर्दी आ रही है, उसमें जो है वो डिहाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, ड्राई स्किन हो रही होती है। तो स्किन को हाइड्रेट किस तरह से रखा जा सकता है? कोई डाइट के हवाले से या कोई ऐसी कोई क्रीम होगी या कोई मॉइस्चराइज़र होगा? सो प्लीज़ मुझे गाइड करें, थैंक यू। ओके जनाब, थैंक यू सो मच। और मैं जब से हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, जब से हम सर्दियों के ही ऊपर बात कर रहे हैं और ऑयली स्किन और ड्राई स्किन के हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही है। अच्छा, मॉइस्चराइज़र के हवाले से मैं आपको बेस्ट आपको बताऊं, लाइक आपने कहा कि पैचेस हो जाते हैं और डबल टोन हो रही है, तो पैचेस का एक ही तरीका है, वेनेगर का थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए। और वेनेगर को इस्तेमाल करने का तरीका बहुत जेंटल है। ऐसा नहीं है कि आपने वेनेगर की ज़्यादा क्वान्टिटी ले ली, पानी का कम रखा। जितने चम्मच, अगर आपने 2 टेबल स्पून आपने वेनेगर लिया है तो 2 टेबल स्पून ही आपने वाटर लेना है, उसको डाइल्यूट करना है। कॉटन बॉल्स लेने हैं, बड़े पैकेट्स मिलते हैं आप कॉटन बॉल के, 100 बॉल्स 200 बॉल्स आपको मार्केट में आराम से दस्तियाब होते हैं। और अगर आप नहीं ले सकते हैं तो घर के अंदर मेडिकल बॉक्स में जो आपका फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसके अंदर भी कॉटन मौजूद होती है। और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप टिशू ले सकती हैं। अगर वो भी नहीं है तो घर में एक स्पंज ज़रूर मौजूद होता है, आप उसके ज़रिए कर सकते हैं। आपने उसको टैपिंग करना है अपने चेहरे पे, आपने उसको अप्लाई करना है और आधे घंटे के लिए आपने उसको छोड़ देना है। और फिर बाद में नॉर्मल, यानी कि जो बोरिंग का पानी ना हो, नॉर्मल टैप वाटर, आप ठंडा पानी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मॉइस्चराइज़र के लिए आप एक तो ये हमारी फीट क्रीम और हैंड क्रीम है, ये भी आप यूज़ कर सकती हैं। एंड उसके अलावा हमारी ये वाली जो क्रीम है आप इसको यूज़ कर सकती हैं, बेस्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। एंड हनी एंड आलमंड, और आपको पता है कि हनी का इस्तेमाल आपकी स्किन को वैसे भी बहुत स्मूथ करता है और आपको बहुत लाइवली स्किन आपकी मिलती है, सॉफ्ट हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। लेकिन शर्त यह है कि बाकायदा इस्तेमाल करना है। और ये 300 ग्राम की ये एक जार है और प्राइस भी बहुत रिजनेबल है। और उसके अलावा इसके अंदर हनी मौजूद है
और इसमें अगर आप कुछ और ऐड, वैसे इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे कुछ रेमेडीज़ हम बार बार कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो वो जो हम वीकली बेस पे या 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद अक्सर हम कुछ कर रहे होते हैं, तो वो फेयर इनफ होता है। आप ये वाली मॉइस्चराइजिंग क्रीम आप यूज़ अपनी बाकायदा इस्तेमाल में रखें, ख़ास तौर पे इस मौसम में। और वैसे अगर आप इस मौसम में हमारी इसमें से कोई सी भी आप क्रीम लेती हैं तो ये यकीनन आपको आपकी स्किन को ज़रा बेहतर रखेगा। अच्छा, जहाँ तक पैचेस की बात है, पैचेस पड़ने के 2 तरीके हो सकते हैं, 2 वजूहात हो सकती हैं। उसका तरीका ये है कि कभी कभार हम जब बाहर निकलते हैं तो ग्लासेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमारा जो फोरहेड एरिया होता है ये हमारा सन बर्न इसके ऊपर ज़्यादा होता है, इसके ऊपर सन की डायरेक्ट लाइट्स पड़ी होती हैं, यहाँ पे पैचेस पड़ जाते हैं। अक्सर मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। और जिस तरह मुझे सबा ने हमें कहा था कि जब भी आपको झाइयों का प्रॉब्लम हो तो उसको ज़्यादा दिमाग पे नहीं सवार करना। तो अगर आपकी झाइयाँ, अगर आप उसको पैचेस को झाइयाँ का नाम देती हैं तो झाइयाँ भी आप विनेगर से कर सकती हैं, लेकिन कोशिश ये कि क्या करें कि ये वाला हिस्सा अगर आप कवर रख सकती हैं तो ज़रूर करें। कुछ लोग ग्लासेस लगा के समझते हैं हमारी आई प्रोटेक्शन हो गई, लेकिन स्किन ये चूँकि बाकी खुली होती है, आपके ऊपर हवा लग रही है, और सर्दियों की हवा आपको पता है कितनी ख़तरनाक होती है, इतनी ड्राई होती है कि वो जो गर्मियों में सूरज का काम कर रही होती है सर्दियों वाली हवा, तो वो थोड़ी सी आपको प्रोटेक्ट करनी होती है। उसका तरीक़ाकार ये है कि थोड़ा सा, बहुत सारे लोग अपना चेहरा समझते हैं कि हमारी स्किन बहुत अच्छी है, हमारा कलर बहुत ज़्यादा फेयर है, तो लोगों को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, अपनी स्किन से प्यार करें, और स्किन के लिए आपको ये वाला हिस्सा कवर रखना चाहिए, आपको पूरा फेस अपना कवर रखना चाहिए, आपको ऑटोमेटिकली अपनी स्किन पे बहुत नुमाया फ़र्क नज़र आएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और आपको मैं बताऊँ, मौसम कोई भी हो, जिल्द की सफाई करें, मॉइस्चराइजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप वो इस्तेमाल कर सकती हैं। मॉइस्चराइजिंग के साथ साथ आप मास्क इस्तेमाल कर सकती हैं। मास्क भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये अगर आप ये हमारा वाला मास्क यूज़ करती हैं, वाइटनिंग और मॉइस्चराइजिंग आपको देगा। चारकोल के आप देख रही होंगी, डिफरेंट ब्रांड्स पे आपको चारकोल मास्क दिख रहे होंगे, और लोग अपने अपने तौर पे सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहे होंगे। अच्छा, साथ ही साथ अगर आप बाकायदा तौर पर रोज़ वाटर का इस्तेमाल रखती हैं अपनी स्किन के साथ, रोज़ वाटर एक ऐसी, आप यूँ समझ लें कि आप इसको एंटी एजिंग भी कह सकती हैं, आप इसको एंटी रिंकल भी कह सकती हैं, आप इसको एंटी एक्नी भी कह सकती हैं। ये डिफरेंट काम कर रही होती है। और कुछ लोग समझते हैं कि शायद रोज़ वाटर का ज़्यादा कोई इस्तेमाल फ़ायदा नहीं देगा, या नहीं करेंगे तो बराबर रहेगा। ये एक ऐसा कुदरती आपको नेचुरल रोज़ेस का आपको वाटर है, रोज़ वाटर है वाइट केयर का, अर्के गुलाब, और इसकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी 120 ml है। आप इसके आराम से, अगर सिंगल यूजेज है, अगर 2 से 3 लोग भी घर में हैं तो आराम से, क्योंकि आपने जस्ट इसको 2 से 3 स्प्रे देना होता है फेस पर। ये दिन भर में एक दफ़ा ज़रूर करें। अगर आप बाहर से कहीं से आई हैं और उसके आप उसको टैपिंग करके, इसको आपने स्प्रे करके रखना है, फिर टैपिंग करना है 10 से 15 मिनट के बाद। उसके बाद आपको नुमाया तौर पर आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो वो आपने इस तरह से स्किन का ख़्याल रखना है। और एक चीज़ का और इस्तेमाल आपने करना है कि लाइक अगर आप सर्दियों में अगर आप कहीं बाहर निकलती हैं तो एक तो आपने बहुत हल्की सी ये तय आपने वाइट केयर सन ब्लॉक की लगानी है, और ये आई गेस 60 SPF, यस 60 SPF की ये हमारी सन ब्लॉक है। इसके ज़रिए से भी आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। और सर्दियों में जब कॉम्पैक्ट आप इस्तेमाल करें तो ये लाइट सी पहले आपने ये लेयर लगानी है, उससे पहले आप हल्की सी मॉइस्चराइज़र लगाएं चेहरे पे। मटर के दाने जितना आपने मॉइस्चराइज़र लेना है। मॉइस्चराइज़र आप इसमें से कोई सा भी ले सकते हैं, ये चारों मॉइस्चराइज़र हैं। और मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आपने ये सन ब्लॉक, और सन ब्लॉक के बाद हल्का सा कॉम्पैक्ट। एंड इस तरह आप जब घर से बाहर निकलेंगी तो ना ही कोई हवा आपको नुकसान पहुंचाएगी, और ना ही कोई खुश्क मौसम या फिर गर्मी या तेज़ धूप या तेज़ हवा आपकी स्किन को डैमेज करेगी। तो ये कुछ अगेन मैंने आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। अगर अभी तक आप लोगों ने फ्रीडम न्यूज़ को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करें। यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी शानी पीते हैं, चाय पीते हैं, वापस आते हैं, और सिलसिला फिर ऐसे ही जारी है, सारी रखेंगे। स्टे विद अस।